एवं प्रवर्ते चक्रम नानुवर्तयति यह अघायुरिंद्रियारामो मोघ पार्थ स जीवति है पार्थ। जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार के कर्मों के चक्र सृजनात्मक चक्र का अनुसरण नहीं करता अर्थात धर्म कर्तव्य और साधना के मार्ग पर नहीं चलता, वह जीवन में व्यर्थ ही जीता है। एवं प्रवर्ते चक्रम, यहाँ चक्र का तात्पर्य है कर्मों का चक्र जो कि सृष्टि और समाज के समुचित संचालन के लिए आवश्यक है। नानुवर्तयति इसका मतलब है जो व्यक्ति इस चक्र का अनुसरण नहीं करता, जो कर्मों और कर्तव्यों में संलग्न नहीं होता। आघायुर इंद्रियारामो, आघायुर का अर्थ है दीर्घकालिक जीवन और इंद्रियारामो का मतलब है जो केवल इंद्रिय सुखों में रमण करता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन केवल इंद्रिय सुखों के अनुसरण में व्यतीत होता है। मोघ पार्थ सजीवती, मोघ का अर्थ है व्यर्थ और सजीवती का मतलब है वह जीता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति व्यर्थ ही जीता है क्योंकि उसने जीवन का वास्तविक उद्देश्य जो कर्म और धर्म के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति है समझा ही नहीं। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये सिखाना चाहते हैं कि केवल इंद्रिय सुखों की पूर्ति में लिप्त रहना कर्मयोग और धर्म के पालन के बिना जीवन को अमूल्य और व्यर्थ बना देता है। कर्मयोग का पालन करके ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक और पूर्ण बना सकता है। ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मरति स्वयं में आनंद, जो व्यक्ति अपने आप में पूर्णता और आनंद अनुभव करता है, जिसे बाहरी वस्तुओं और परिस्थितियों की अपेक्षा नहीं होती, वह आत्मरति में रहता है। ऐसे व्यक्ति को बाहरी सुख की खोज की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वह अपने भीतर ही संतोष और आनंद पाता है। आत्मतृप्ति स्वयं में संतोष। आत्मतृप्ति का मतलब है कि व्यक्ति अपने भीतर पूर्ण संतोष और सुख अनुभव करता है, वह बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होता और उसकी खुशी का स्रोत उसके अपने भीतर होता है, कार्य की आवश्यकता नहीं। ऐसे व्यक्ति जो आत्मरति और आत्मतृप्ति में स्थित होता है, उसे किसी भी बाहरी कार्य या कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसका जीवन स्वतः ही पूर्ण और संतुष्ट होता है, इसलिए वह कोई विशेष कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होता। सारांश, इस श्लोक का संदेश यह है कि जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान और आत्मानंद में स्थित होता है तो उसे किसी बाहरी क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए कार्य केवल आत्म संतोष और आत्म पूर्णता का साधन बन जाता है।